नथुराम गोडसे, जिसका असल नाम रामचंद्र विनायक गोडसे था, 19 मई 1910 को एक ब्राह्मण खानदान में पैदा हुआ। गोडसे ने अपनी आंख बहुत अजीब हालात में खोली। इससे पहले पैदा होने वाले 3 भाई बचपन में ही इस दुनिया से चले गए। इसके माँ बाप ने इन तीनों की इस मौत को एक कर्ज या नहूसत से तशबीह दी। चुनांचे उन्होंने अपने छोटे बेटे यानी नथुराम गोडसे को एक लड़की की तरह बड़ा किया ताकि वो इस नहूसत से बच सके। लड़कियों की तरह नाक में नथ पहनने की वजह से ही इसका नाम नथुराम पड़ गया। जब गोडसे जिंदा बच गया तो उसके वालिदैन, जो कि पहले से ही तोहम परस्त थे, को लगा कि ये शायद किसी माफूकुल फितरत ताकतों से राब्ते में था। वो इन स्पिरिट से पैगामात लेता और अपने दीगर खानदान के लोगों तक पहुंचाता। इस दौरान गोडसे पुणे में एक हाई स्कूल में भी पढ़ने लगा, जहां वो महात्मा गांधी का पैरोकार बन गया और साथ ही साथ हिंदू नेशनलिस्टिक ख्यालात का हामी भी बन गया। 19 साल की उम्र में नथुराम गोडसे की ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल गई। यहाँ उसकी मुलाकात विनायक दामोदर सावरकर से हुई। ये वो शख्स है जिसने 1923 में हिंदुत्व वो इज़ अ हिंदू के नाम से एक पम्फलेट छापा, जिसमें उसने पहली बार एक हिंदू रूल्ड मुत्तहिद हिंदुस्तान की बात की। गोडसे जल्द ही सावरकर की सोच का फॉलोअर बन गया। इसके 2 साल बाद जब डॉक्टर हटगेवर ने आरएसएस की बुनियाद डाली तो गोडसे आरएसएस का रुकन भी बन गया। 30 साल की उम्र तक नथुराम गोडसे एक कमिटेड हिंदू नेशनलिस्ट और हिंदुत्व का दाई बन चुका था। ये गांधी को भी सपोर्ट करता था, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस की पॉलिसीज इसकी बर्दाश्त से बाहर थी। इसके ख्याल में कांग्रेस मुस्लिम लीग के ताबे थी, जिसकी वजह से हिंदुओं को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता था। इसके साथ साथ ये गांधी की पॉलिसी अहिंसा यानी नॉन वायलेंस का भी शदीद नक्काद बन गया। यहीं से गोडसे के दिल में गांधी के खिलाफ नफरत शुरू हो गई, जो कि आगे जाके गांधी की मौत की सूरत में सामने आई। 1946 तक हिंदुओं और मुसलमानों में दंगे फसादात शुरू हो चुके थे। गोडसे और इसके दोस्त नारायण आप्टे ने इस दौरान अग्रणी नाम से एक मैगज़ीन निकाला। ये मैगज़ीन हिंदुओं में बहुत मकबूल हुआ, जिससे गोडसे की पॉपुलैरिटी हार्डकोर नेशनलिस्ट हिंदुओं में बहुत बढ़ गई। इसके अगले साल मुत्तहिदा हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभर के सामने आया। हिंदुस्तान की तकसीम गोडसे समेत तमाम हिंदू नेशनलिस्ट के लिए नाकाबिल कबूल थी, लेकिन उन्हें ये जहर का घूंट पीना पड़ा। ये सब गांधी के नॉन वायलेंट तरीक़ाकार को गलत समझते थे और इनके ख्याल में गांधी का सॉफ्ट स्टांस हिंदुस्तान की तकसीम का सबब बना। पाकिस्तान बनने के बाद महात्मा गांधी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बाद नथुराम गोडसे ने उसे मारने का इरादा कर लिया। ब्रिटिश हुकूमत के जाने के बाद हिंदुस्तान के ख़जाने को पाकिस्तान और भारत में तकसीम करना था। इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए मिलने थे। इंडियन हुकूमत ने पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए ही दिए थे कि 1948 कश्मीर जंग शुरू हो गई। इसके बाद इंडियन हुकूमत मज़ीद पैसे देने के लिए तैयार नहीं थी। गांधी ने हुकूमत से पाकिस्तान को ये रकम वापस करने का मुतालबा किया और बतौर एहतजाज भूख हड़ताल शुरू कर दी। पाकिस्तान की तरफदारी गोडसे को मंजूर नहीं थी, चुनांचे 30 जनवरी 1948 को वो दिन आ गया। महात्मा गांधी सुबह 5 बजे करीबी मैदान वॉक के लिए गया। इसी वक्त गोडसे उसके सामने आया। वो सबसे पहले गांधी के सामने अदब से झुका, जिसके बाद उसने अपनी बंदूक निकाली और 78 साल महात्मा गांधी को 3 गोलियां मार के वही कत्ल कर दिया। गोडसे को वहीं मौजूद लोगों ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद इसका ट्रायल शुरू हो गया। ट्रायल के दौरान नथुराम गोडसे ने एक तरफ गांधी की खिदमत को सराहा, वहीं उसने अपने इस अमल को डिफेंड भी किया, लेकिन अदालत ने इसकी दलीलों को रद्द कर दिया और 15 नवंबर 1949 को नथुराम गोडसे और इसके साथी नारायण आप्टे को फांसी पर लटका दिया गया। फांसी घाट की तरफ जाते हुए गोडसे के एक हाथ में गीता और अखंड भारत का नक्शा, जबकि दूसरे हाथ में सैफरॉन रंग का एक झंडा था। जैसे कि हिंदुओं की रिवायत है कि मरने के बाद हर शख्स की राख को दरिया में बहा दिया जाता है, लेकिन गोडसे की राख आज तक पुणे के एक मंदिर में रखी गई है। नथुराम गोडसे ने मरने से पहले अपने घर वालों को वसीयत की कि उसकी राख तब तक दरिया में ना बहाई जाए जब तक अखंड भारत दोबारा बन नहीं जाता। गोडसे के घर वाले आज भी इस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब अखंड भारत बन जाए और वो इसकी राख को दरियाए गंगा में बहा दें।